लिंचिंग का घटना सामने आया इस्माइल का, उस मॉब लिंचिंग को लेकर के क्या सोचते हैं आप? जहाँ तक मॉब लिंचिंग की घटना है, ये तो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है और इस तरह की घटना को आप अगर अंजाम देते हैं तो ये देश हित के लिए बेहतर नहीं है। अररिया के संदर्भ में हम जोकी के संदर्भ में लेते हैं, यहाँ जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके बाद केस भी दायर हुआ है। मेरा जो मेन कहना है कि एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो जाती है और उसका डेथ हो जाता है, लेकिन जब थाना में कोई केस दायर हो रहा है तो जिसके ज़रिया मारपीट की गई उसको केस नंबर आप प्रथम देते हैं। जो विक्टिम हुआ है, जो इस्माइल विक्टिम है, उसको केस नंबर आप उसके बाद में देते हैं। तो अगर हम इसको कोर्ट के संदर्भ में लेते हैं तो जिसका केस पहले दायर होता है वो अपर हैंड होता है। आपने चार्जेस लगाया है, 307 लगाया, 302 लगाया है, 148 लगाया है, 149 लगाया है, 147 लगाया है, 324 लगाया है, ठीक है, वो अपने चार्जेस दिया है। लेकिन जब एक आदमी अपर हैंड होगा, जबकि मॉब लिंचिंग का जो माने होता है उसमें आपको नॉन बेलेबल वारंट होता है, यानी किसी तरह का कोई बेल नहीं होना है और लाइफ टाइम आपको जेल के सलाखों के पीछे रहना है। उसके बाद इसमें फांसी की भी सज़ा हो सकती है। लेकिन आपको अपर हैंड कर देने से ये जो जितनी चार्जेस लगी है वो बेमाने हैं। तो इससे ये साबित होती है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जिन्होंने ये कार्य किया है, जो पक्ष है जिसने इस्माइल पर अत्याचार किया है, उसके पक्ष में है पुलिस प्रशासन। अगर पक्ष में नहीं होती तो केस नंबर इस्माइल का पहले पड़ता और जिसने अत्याचार किया है उसका बाद में पड़ता। तो मैं इसी बात पर कहने जा रहा हूं कि आपने जो केस नंबर, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी। वो रिपोर्ट क्या शो करती है वो भी है, ऐसा तो नहीं है कि उसको भी मैनेज कर लिया जाए। ये सब बहुत ऐसी चीज़ है। तो आप गलत कर रहे हैं, गलत करने के बाद भी आपको अपर हैंड मिल रहा है तो आपको इसका मतलब है कि सपोर्ट मिल रहा है। तो ये सपोर्ट अगर मिल रहा है तो इस तरह का जो अत्याचार है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगर जो जिसने गलत किया है, आपने चोरी किया, ठीक है, किसी ने कहा कि आपने चोरी किया, तो चोरी की सज़ा ये नहीं कि आप उसको बांध करके जान मार दें। आपका काम है आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, उसको जेल के सलाखों के पीछे फेंकें। लेकिन यहाँ मामला दूसरा है और इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसमें पुलिस संज्ञान ले। अररिया जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन संज्ञान ले और इस मामले को तह तक जा करके जो कार्रवाई करनी है आरोपित के लिए, जिस पर आरोप थोपा गया है, उनको जेल के सलाखों में दे कि दोबारा इस कार्य को ना करें। आपने एक अखबार में अपने स्टेटमेंट भी दिया है। आपने कहा कि पहले हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख लेते हैं, फिर हो अगर ज़रूरत पड़ी तो सीबीआई जांच की भी मांग। बिल्कुल, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जैसा कि जो गांव के लोगों का स्टेटमेंट है, उन लोगों से जब हम लोग मुलाकात किए, उनका कहना है कि ये पहले डेथ हो गया है। पहले दरवाजे में डेट किया है यहाँ पर। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसी होती है कि नहीं, अस्पताल में शिफ्ट होने के बाद, टाइम होने के बाद डेथ हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो रिपोर्ट गलत और मैनेज है। क्योंकि तो यहाँ तो हर चीज़ होता है, जब वैसी चीज़ होगी तो हम सीबीआई जांच की मांग करेंगे और इसको अगर गलत करने में जो भी लोग रहेंगे वो सब फंसेंगे। फिलहाल तो कोर्ट की कार्रवाई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल उसका इंतज़ार है। उसका इंतजार, जिन लोगों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, पुलिस प्रशासन सबको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।